जम्मू कश्मीर में इस समय महराज मलिक जो हैं, वो काफ़ी सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि आप बाखूबी जानते हैं, चिनाब वैली के इस समय हालात, लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपके जो सांसद हैं संजय सिंह, वो जम्मू पहुँचे, आज कश्मीर में थे। उन्हें जो है वहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया, फारूक अब्दुल्ला से मिलने नहीं दिया गया और महराज मलिक को जो है पीएसए के तहत यानी पीएसए लगाकर कठुआ जेल में डाल दिया गया। अब पीएसए को लेकर सब लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि एक सिटिंग विधायक, एक वर्किंग उस पर इस तरीके से पीएसए लगाकर उसे जेल में डालना, ये जो है हमारे लोकतंत्र की हत्या है। तमाम प्रतिक्रिया, चाहे वो पक्ष-विपक्ष हर कोई अपने-अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमने सोचा कि आज इस पूरे विषय को लेकर एक सीनियर एडवोकेट अन्ना दुरानी जी हमारे साथ हैं कि इनसे डिटेल में पूछें, आखिर ये पीएसए की परिभाषा क्या है और एक विधायक पर इस तरीके से पीएसए लगना, ये कैसे देखती हैं? और साथ में और कुछ सवाल रहेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो चुकी है कि उन सवालों को समझा जाए, ताकि डिटेल में हम बात करें और आप लोग भी समझो कि कानून के जो तहत इन सब चीज़ों को कैसे देखा जा सकता है। अन्ना जी सबसे पहले वेलकम है आपका ज़ी मीडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज दूसरी बार मुलाकात है आपके साथ, जी। हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस समय सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया हर गली, चौराहे पर, बाज़ार, सड़क, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह, इवन कि अब तो देश से भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है, महराज मलिक। महराज मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक थे, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से और उनका कोई निजी तो कार्य नहीं था जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक गरीब की आवाज़ उठा रहे थे, जहाँ तक जो हमें अभी तक उनकी रिपोर्ट्स सारी और मामला था एक डिस्पेंसरी को लेके। तो वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज महराज मलिक पर एक सिटिंग एमएलए पर पीएसए के तहत उन्हें जो है वो कठुआ जेल में डाल दिया गया। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कैसे देखती हैं इसको? पीएसए लगाना गलत था, बीएनएस लगाना सही था। अगर कोई भी किसी के खिलाफ, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे वो कोई भी नीचे तबके का आदमी हो, किसी के साथ आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते। तो अगर कोई गलत शब्दावली का प्रयोग करता है, गलत वर्ड्स यूज़ करता है, तो उस पे बीएनएस लगेगा, पीएसए नहीं लगेगा। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि पीएसए मीन्स पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पीएसए इसलिए लगाया गया है क्योंकि उस पे 18 एफआईआर है, ठीक है? मैं कहती हूँ अगर किसी के ऊपर 18 एफआईआर है, अगर आपने उस पे पीएसए लगाया है, तो ज़रा गूगल कीजिए और देखिए 105 एफआईआर किस पे है, उस पे क्यों नहीं पीएसए लगा है। नेचर ऑफ क्राइम ये मायने रखता है। सी लॉ इज़ नॉट 2 + 2 = 4। लॉ होता है किसने क्राइम किया, नेचर ऑफ क्राइम क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, गलती से हुआ, इंटेंशनल था, नॉन इंटेंशनल था, किसी के साथ किया, राइट? ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। ये नहीं कि उसने उसको मार दिया, उसने उसको गाली दे दी तो पीएसए लगा दिया, ऐसे नहीं होता। महराज मलिक पे जितनी भी एफआईआर लगी है उसमें से कोई मर्डर नहीं है, उसमें से कोई रेप नहीं है, मतलब कि हार्डकोर क्रिमिनल एक्टिविटी हार्डकोर नहीं है। क्रिमिनल नहीं है। वो है कि कहीं राइटिंग हो गई, कहीं पब्लिक स्पीच में आपने कुछ बोल दिया, फिर तीसरा हो गया डेफेमेशन, ये सारे नॉर्मल केसेज़ हैं। इस पे ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। फिर तो सर फिर तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर पॉक्सो लगा हुआ है। ये ज़रा आप देखिए कि कौन-से मिनिस्टर उनके घरवालों पे पॉक्सो लगा हुआ है। फिर तो पीएसए उन पे भी लगाना चाहिए क्योंकि पॉक्सो का ज़्यादा खतरा है, डेफेमेशन का इतना खतरा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है, अगर इन पे 18 एफआईआर लगी हुई है और आप उसके बाद पीएसए लगा रहे हैं, मतलब पब्लिक सेफ्टी, तो पब्लिक तो इनके सपोर्ट में सामने आ रही है। तो इनको पब्लिक को कैसे खतरा हो गया हाँ, इनसे? जो ऑर्डर वो डीसी डोडा ने जो किया ऑर्डर उसमें में साफ ये लिखा हुआ है कि लिखा ये जाता है पब्लिक के लिए खतरा है। हाँ, ऑर्डर में हमेशा पब्लिक सेफ्टी जो एक्ट होता है, उसका जो ऑर्डर होता है डिटेंशन ऑर्डर, उसमें यही लिखा जाता है, पब्लिक को इससे खतरा है। अगर पब्लिक को खतरा है, तो पब्लिक मशाल लेके लाखों की संख्या में इसके सपोर्ट में पूरे हिंदुस्तान में आगे क्यों आ रही है? आपने देखा रात को मशाल रैली हुई, आपने देखा दिन में सारे लोग आए और ये वो लोग नहीं हैं जिनको गाड़ियों में भर-भर के कैंपेनिंग के वक़्त जैसे लाते हैं।
ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो दिल से सपोर्ट करते हैं महराज मलिक को। और ना हाँ। केवल अन्ना जी डोडा की बात बल्कि चिनाब वैली पूरा यस, किश्तवाड़, यस, भदरवा, इसके नेरेस्ट और आज आप जम्मू में देखिए रजौरी, पुंछ हर यस। जगह जो है उनके पक्ष में आवाज़ उठ रही है। पक्ष में आवाज़ उठी है, चाहे वो खुद जाके प्रोटेस्ट में कर रहे हैं या ट्विटर पे या फ़ेसबुक पे या अपना एक वीडियो डाल रहे हैं। मैंने भी अपना एक वीडियो डाला, मैंने भी उसमें बोला कि भई एलजी साहब को नहीं चलाना आता। वो रूल ऑफ लॉ नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे और इसी बात पे लगा दो मुझ पे पीएसए, अगर लगा सकते हो तो। नो इश्यूज़, आई विल चैलेंज यू, कोई इश्यू नहीं है। अब प्रॉब्लम यही है कि वो एक लॉ नोइंग इंसान नहीं है महराज मलिक। वकालत तो उसको आती नहीं, वकील तो वो है नहीं, वकालत की पढ़ाई उसने की नहीं, तो उसमें पीएसए लगाना ईज़ी था। क्यों? क्योंकि 18 एफआईआर थी। 18 एफआईआर कौन थी? गंदी ज़ुबान बोलने वाली एफआईआर। ये वाली एफआईआर नहीं कि किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर था, वो वाली नहीं। मैम नो, मैं सॉरी आपको यहाँ पे प्लीज़ लेट मी। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने वो 18 एफआईआर्स का ज़िक्र किया, आप बता रही जी, हैं। मैम आपको लगता है कि एक विधायक को इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था? जैसे पब्लिक प्लेस पे हो, जैसे बिल्कुल। वो पर्सनली मतलब कि अपने फ़ेसबुक सोशल मीडिया हैंडल पर आकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो है उनको इस तरीके से अब्यूज़ लैंग्वेज मतलब मैं कहूँगा कि आपने भी सुना होगा, वीडियो देखा यस, होगा। यस। लेकिन ये वीडियो भी आपको लगता है कि उनकी परिभाषा ये सही ऐसा एक विधायक को शोभा नहीं देता और बीच में कुछ उनके फैमिलीज़ को लेके भी कुछ बातें हुई थी कि उन्होंने फैमिलीज़ को भी बोला, हालाँकि आप कैसे देखती हैं? क्या ये सही था कि इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना? मैं मैंने वो वीडियो देखा, उस वीडियो में फैमिली के लिए कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि आप अपने फादर साहब को क्या चेहरा दिखाओगे? आप अपनी फैमिली को क्या चेहरा दिखाओगे? ये गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जम्मू में अभी ऐसा चल रहा है कि अगर किसी को तंग करना है ना या उसको मिस इंटरप्रेट करना है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, तो वैसे फैलाओ। सामने देख के तर्क क्या है वो नहीं दिखाया जा रहा है। दूसरी बात जो आपने बोला महराज मलिक की गंदी लैंग्वेज, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लैंग्वेज गंदी थी, वर्ड्स गंदे थे, इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल और इसीलिए मैं कहती हूँ जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको सेंसिटाइज़ेशन का कोर्स कराया जाए, उनकी शब्दावली का कोर्स कराया जाए, कि आपको कौन-कौन से शब्द कहाँ, कैसे, कब इस्तेमाल करने हैं क्योंकि आप एक सिटिंग एमएलए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जो उनके वर्ड्स हैं, उनको कोई भी इनफैक्ट उनकी अपनी पार्टी भी ये कहती है कि वर्ड्स गलत हैं। उन्होंने पहले भी जो वर्ड्स यूज़ किए जैसे घसीटा जाएगा या फिर मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं, मैं थूकता हूँ तेरे मुँह पे, हाँ, वो वो तो बिल्कुल गलत है। नो नोबडी इज़ सपोर्टिंग हिम फॉर दैट। लेकिन लेकिन जो उन पे पीएसए लगा है, पीएसए गलत है। पीएसए को हम सपोर्ट नहीं करते। तीसरी बात जब अच्छा अगर आप ये बिल्कुल, मैं पूछना चाहेंगे नहीं, कि नहीं, बाकी के नहीं, एमएलएज़ मैं बिल्कुल हाँ, मैं हाँ, मैं इसी आ रही हूँ उस बात पे पे। हाँ जी, करिए मैं आप बताती कंप्लीट हूँ आपको। कंप्लीट लेट अब 18 एफआईआर है तो आपने पीएसए लगा दिया। अब बाकी के जो एमएलएज़ हैं, मैं आपको बताती हूँ, हमारे बहू के जो एमएलए हैं, उन्होंने तो बड़ी गंदी-गंदी गालियाँ निकाली थी। तब उन पे क्यों नहीं पीएसए लगा? उनके खिलाफ भी बहुत एफआईआर है। आप खोल के देखिए एफिडेविट जभी भी हमारी बदकिस्मती जम्मू की ये है कि हम कागज़ नहीं देखते। किसी ने बोल दिया हमने मान लिया। किसी ने बोला कि भई इसने गाली दी हमने मान लिया। भई प्रूफ माँगो, यू आस्क फॉर प्रूफ। आप पहले देखिए कि उन्होंने कितनी गालियाँ दी हैं, ठीक है? उन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएमओ पे गालियाँ दी थी, ये बोला था कि मैं ज़िंदा जला दूँगा। बोला था? उन पे क्यों नहीं पीएसए लगा? वीडियोज़ काफ़ी अगर वायरल हो रहे यस, होंगे। अगर उन्होंने अपने पार्टी वर्कर के खिलाफ बोला, तो पार्टी ने उन पे एक्शन लिया, ठीक है। लेकिन जो डीएमओ के लिए बोला, डीएमओ कौन है? वो पार्टी का नहीं है, सरकारी वो सरकारी है। एम्प्लॉयी। तो तब पीएसए क्यों नहीं लगा? तब पार्टी का एक्शन नहीं चलेगा। तो कानून सबके लिए एक होने चाहिए ना, कानून अलग-अलग क्यों है? अगर इनकी 18 एफआईआर है, एफआईआर तो आपकी भी बहुत है। और मेरा एक और सवाल है, शायद ये बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुरा लगेगा। जब कोई गलती करता है, जैसे अभी बहुत रिसेंटली हुआ था, जो यही बहू के ही एमएलए थे, इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी जी, वो तो विधवा हैं, अब तो वो लायक भी नहीं रही सिंदूर लगाने के। कांग्रेस ने क्यों नहीं एफआईआर किया उन पे? आपके जो नंबर ऑफ एफआईआर्स है ना, वो इसलिए कम है क्योंकि बाकी आप पे लगाते नहीं हैं। अगर बाकी भी लगाना शुरू हो जाए, तो शायद आपका नंबर और उनका नंबर सेम रहेगा। और ये मैं पब्लिक को भी बोलना चाहूँगी कि आप बड़ी ध्यान से देखिएगा कि जब ये गलती करते हैं, तो बाकी इन पे कितनी एफआईआर लगाते हैं।
और जब बाकी गलती करते हैं तो ये उन पे कितनी एफआईआर लगाते हैं। अपोजिशन अभी इंडिया में स्ट्रांग नहीं है, उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अ, इसके साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल है। जी। एक ना महराज मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। हालाँकि जितना मैं समझ पाया हूँ उस वीडियो को वो वीडियो काफ़ी पुराना पुराना है। वीडियो। शायद मेरे को लग रहा है कि जब वो डीडीसी थे या डीडीसी के लिए चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे, तब का वीडियो है। हुँ, और उस वीडियो में मैम उन्होंने एक तो लश्कर शब्द का काफ़ी प्रयोग किया है हुँ, और दूसरा हार्डकोर टेररिस्ट जिसको मतलब कि कश्मीर के अंदर यस। बुरहान वानी जिसे पोस्टर बॉय कहा जाता था, जी। उसका ज़िक्र किया हुआ है। हुँ, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम वायरल हो रहा है हुँ, तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर। उस वीडियो पर काफ़ी लोग अपना जो है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं अलग-अलग। हालाँकि काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हुँ, तो उसके साथ उनकी मानसिकता को रिलेट किया जा रहा है। हुँ। तो वो वीडियो अगर शायद आपने भी देखा मैंने होगा देखा है। तो क्या वो यस। आखिर है क्या था वो? हाँ, मैंने वो वाला वीडियो देखा है और अभी ये भी बोला जा रहा है कि वो एक फैब्रिकेटेड वीडियो है और वो वाला केस अभी कोर्ट में चल रहा है। तो फोरेंसिक टीम जो होगी वो बताएगी हमें कि वो फैब्रिकेटेड वीडियो है या असली वीडियो है और जब असली वीडियो सामने आएगा, जो एविडेंस के हिसाब से जो असली वीडियो सामने आएगा, तब हमें पता चलेगा किसने कब कहाँ क्या बोला। हालाँकि उसमें जो लश्कर शब्द यूज़ हुआ है, उनका स्टेटमेंट था कि लश्कर आएगा। ये वो वाला लश्कर नहीं है, इट्स अ जो टेरर उर्दू। ऑर्गेनाइज़ेशन है वो नहीं हाँ, है। वो नहीं है, इट्स अ उर्दू वर्ड, तभी मैं वो पूरा नाम भी नहीं ले रही। ओके, ओके। ठीक। यू अंडरस्टैंड? तभी यस, मैं यस। पूरा नाम भी नहीं ले रही क्योंकि इन्होंने सिर्फ लश्कर मीन्स हुजूम, अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ सपोर्टर्स। कभी-कभी हम भी कहते थे, अरे यार ये तो बहुत बड़ा लश्कर है, सेना का लश्कर आया। आप देखिए न्यूज़ उठा के देखिए, उसमें लिखा होता है सेना का लश्कर आया, उसमें लिखा होता है काफ़ी लोगों का लश्कर आया। लश्कर इज़ डिफरेंट। दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिफरेंट। उन्होंने लश्कर बोला, उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया। पहली बात ये। दूसरी बात, जो उन्होंने बुरहान वानी का नाम लिया वो गलत लिया। आपके पास और भी हजार एग्जाम्पल्स हैं, आप उसमें से लीजिए। कितने लोग साइंटिस्ट हैं, कितने लोग डॉक्टर्स हैं, आपको बुरहान वानी का ही नाम क्यों लेना था? वो गलत था। जहां जो गलत है वो गलत है। अगर कल को मैं भी कोई ऐसी गलत बात बोलूं, आप यू शुड एक्चुअली क्रिटिसाइज मी रादर देन मुझे बोलेंगे "Oh, ना मैम वेरी गुड"। नो 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 नो, यू शुड टेल मी मैम यहाँ आप गलत थे। ठीक है, इसने जो बुरहान वानी का नाम लिया वो गलत था। बिल्कुल। अगर बुरहान वानी के नाम लेने पे महराज मलिक पे पीएसए लगा है, तो अभिजीत जसरोटिया जी का वो कितना पुराना वीडियो है। वो भी काफ़ी वायरल हो रहा हाँ, नहीं, पहले मैं आपको दिखाऊँगी। है। महराज मलिक, अभिजीत जसरोटिया। महराज मलिक का वीडियो कितना पुराना है? 10 साल ज़्यादा पुराना होगा, ठीक है? 10 भी नहीं, कम है लेकिन चलिए हम कहते हैं 8 साल, 2-3 साल पुराना तो नहीं है ना? ठीक है? 3 साल से ऊपर का ही पुराना है तो उसपे पीएसए लग गया। इनका तो 3 साल पहले का वीडियो है। इन्होंने क्या किया है, मैं कहता हूँ अफ़ज़ल गुरु का कत्ल हुआ है, उसपे क्यों नहीं पीएसए लगा? ये दोहरा मापदंड क्यों? गालियाँ तो असेंबली में सबने दी, अगर महराज मलिक ने दी, तो एमएलए बहू ने भी दी, एमएलए बहू का आप तो ज़िक्र कर फिर रही हैं। आप अलग-अलग क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। हाँ, अगर मुझे कोई गाली दे, मैं चुप रहूँ, तब मैं कह सकती हूँ उसने गलत किया। अगर वो भी गाली दे रहा है, मैं भी गाली दे रही हूँ, देन वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मैम मैम मैं उस वीडियो के जो आप एमएलए बहू की बात कर रहे हैं जी। उन्होंने असेंबली में जब मीडिया से बातचीत की थी, हुँ, उन्होंने कहा था कि महराज मलिक एंटी हिंदू हैं। हाँ, मतलब हिंदुओं के खिलाफ एक हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा बोलते हाँ, हैं। हर चीज़ को वो बात करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो शख्स मतलब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हुँ, तो मतलब कि उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को टारगेट करता है हर हुँ, चीज़ को लेके। हुँ। तो क्या मतलब कितना सही है, कैसे देखती हैं इसको? मैं आपको बताती हूँ, उनकी एक्चुअल स्टेटमेंट थी कि अ, महराज मलिक हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। वो कहता है कि हिंदू शराब पीता है, तो तेरे घर से पीते हैं शराब, ऐसे करके उनकी ये पूरी स्टेटमेंट थी। इवन उन्होंने ये मीडिया के सामने बोला। मीडिया के सामने बोला। अच्छा, क्या लोग शायद ये भूल गए हैं या फिर हम देखना नहीं चाहते हैं? महराज मलिक ने असेंबली में एक पॉइंट उठाया था। उसने ये बोला था कि 2 लोग, एक 20 और एक 21 साल का जवान था, अजीत सिंह और विजय शर्मा। हाँ, अजीत अजीत और विजय जो गए थे यूपी में, महाकुंभ में उनकी डेथ हो गई। एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे, महाकुंभ में मेले के दौरान उनकी डेथ हो गई। ये बंदा 24 घंटे दिन-रात लगा रहा उनकी बॉडीज़ वापस लाने के लिए। ये हिंदुओं के खिलाफ है।
आप इसके वीडियो उठा के देखिए। हाँ, वो इसने वीडियो असेंबली वाला देखा मैंने, यस, सुना उसमें। सबने देखा है। इसने क्या बोला? इसने बोला हमारे जो यहाँ आईआईटी, आईआईएम्स में बच्चे हैं, उसने ये नहीं बोला कि मेरे अपने पर्सनल कौम के बच्चे, नहीं, नहीं, नहीं। इसने बोला हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, उनका सिर्फ़ जो तादाद है वो 0.06% है। स्टाफ बाहर का है। उसने कहा हमारे जम्मू की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें वाइस चांसलर बाहर का है, हमारा अपना क्यों नहीं है? केएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, केपीएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इनका रेशो तब्दील हो गया है। पहले 70% हमारे लोग होते थे, अब सिर्फ 30% है। ऐसा क्यों? तो वो हिंदुओं के खिलाफ है। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेके जानबूझ के उसको तोड़-मरोड़ रहे हैं। फिर यहाँ वाइन शॉप्स आपने इतनी क्यों खोली? वाइन शॉप खोल के जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने उन पे डंडे क्यों बरसाए? वो लोग कौन थे? ये अपने हिसाब से नहीं। चलिए मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये काफ़ी लोगों को बुरा लगने वाला है। 2018 में सैफुल्लाह खान, एक्स मिलिटेंट, बीजेपी ने उसको टिकट दी थी, इलेक्शन टिकट, म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए। व्हाई? बकवास करने की। जी। 2018 में म्युनिसिपल इलेक्शंस थे, एक्स मिलिटेंट सैफुल्लाह खान, उसको बीजेपी ने इलेक्शन के लिए टिकट दी थी। क्यों? तब हिंदू खतरे में नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी मर्ज़ी होती है, आप अपने हिसाब से बातों को काटते हैं, मरोड़ते हैं सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सामने वाले को भी समझ आना चाहिए। आप जम्मू के लोगों से मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर आपको लगता है कि एक्स मिलिटेंट्स को टिकट देना, इलेक्शन टिकट देना सही है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से। फिर मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करती, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, ठीक है? 90 में क्या हुआ है, आई नो। मेरे गाँव में जिसने गोली चलाई, वो भाग गया। 10 साल के बाद वो सरेंडर करके आता है और आप उसको इलेक्शन टिकट दे रहे हैं मेरे गाँव में आने के लिए। मज़ाक चल रहा है ये? अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये लॉ आना चाहिए कि एक्स मिलिटेंट्स को इलेक्शन नहीं लड़ना है। एम्ब्लम की बात तो तब वहाँ भी आती है ना, बिल्कुल। है कि नहीं? उनका तो टारगेट ये है ना यहाँ के लोगों को खत्म करना, यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ के एम्ब्लम को खत्म करना। तो आप एक्स मिलिटेंट्स को कैसे टिकट दे सकते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट बिलॉन्ग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बट आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड और ये पूरे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हू सपोर्ट्स एक्स मिलिटेंट्स जो सरेंडर करके आते हैं और आप उनको टिकट दे रहे हैं, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। मैम, अब एक सवाल और है मेरा कि जैसे महराज मलिक के पक्ष में हालाँकि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक जी। है? उनका कि ये अच्छा हुआ कि उनकी ऐसी शब्दावली थी इस तरीके का, और कुछ लोग उनके पक्ष में हैं कि इन्हें अंदर नहीं, ये जो एक लोकतंत्र की हत्या की गई है, यस। ये सरासर गलत है, हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए और डिमांड है कि उनको जल्द रिलीज़ किया जाए। यस। मैम, आप मेरे को ये बताइएगा कि अभी क्योंकि हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे हैं, जी, चाहे सोशल मीडिया हो, फिज़िकली लोग बहुत निकल रहे हैं बाहर। हमने देखा, आपने भी वीडियोज़ देख रही हैं आप, 163 डोडा में लगाया गया है। जी, बस, तो अब मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा एज़ ए सीनियर एडवोकेट, क्योंकि आप आपका प्रोफ़ेशन लॉ है। क्या प्रावधान है महराज मलिक, ये जो पीएसए उन पर लगाया गया है, जो उनकी लीगल टीम, हालाँकि लीगल टीम एक्टिव हो गई है, वो काम जी। कर रही है, तमाम डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, मैं किसी को कोड नहीं करूँगा, लेकिन इतना जो मीडिया में आ रहा है ये तमाम। हुँ। तो इसका प्रावधान क्या है कि इसको किस तरीके से वो चैलेंज किया जाएगा और क्या इसके आगे परिणाम जो है वो निकल कर आएँगे? आप कैसे देखती हैं? देखिए क्या होता है, हमारी कंट्री में 4-5 एक्ट्स हैं। अगर आपको उसके अंदर डिटेन किया गया, मार्क माय वर्ड्स, अरेस्ट नहीं, डिटेन। डिटेन। अगर डिटेन किया गया, डिटेंशन जो है वो। डिटेंशन इज़ डिफरेंट, यस, और अरेस्ट डिटेन। इज़ डिफरेंट, ओके। ठीक है? डिटेंशन, डिटेन। डिटेन। एक होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एक होता है ब्लैक मार्केटिंग और एक है फॉरेन एक्सचेंज का। अब क्या होता है इन 4 एक्ट्स में तहत अगर आपको डिटेन किया जाता है, इवन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, आप वकील से नहीं मिल सकते। ओके। आपको वकील नहीं मिलेगा, आपको खुद अपना रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपका कोई वकील ऑलरेडी है, जिसको पता चल जाए कि आपको डिटेन कर दिया है, तो वो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके पिटीशन लगा सकता है। अब क्या होता है जब भी किसी को पीएसए के तहत डिटेन किया जाता है, तो उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन दिए जाते हैं, यह मैंडेटरी है।
पहले उसको डॉक्टर के पास ले जाया करेगा, जिसको कहते हैं जांच कराना, ठीक है? उसका मेडिकल होता है। उसके बाद उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन दिए जाते हैं, ये मैंडेटरी है। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन देने के बाद जो वकील होते हैं, बट नेचुरल वो वकील को ही देगा, लेकिन आप खुद से भी नहीं दे सकते। वो एजेंसी का बंदा ही जाएगा और वकील को देगा। आप मिल ही नहीं सकते, आप किसी से भी नहीं मिल सकते। You cannot meet your family member, you cannot meet any legal representative, you cannot even be represented by any advocate. Representation है ही नहीं। तो जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन होगा वो वकील लेगा, और वकील के लेने के बाद वो कोर्ट में जाके पिटिशन लगाएगा और वहाँ अपील करेगा कि ये जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है ये गलत है। फिर कोर्ट आगे देखेगी कि गलत है, सही है, पुराना रिकॉर्ड क्या है, किस बेसिस पे किया है। अच्छा, ऑनरेबल कोर्ट ये नहीं देखेगी कि 18 एफआईआर है। ये तो आपने लोगों को मिसलीड करने के लिए बोल दिया 18 एफआईआर है, 20 एफआईआर। कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा 18 एफआईआर है, कितने में कौन-सा ऑफेंस है, हुआ क्या है, वो ठीक है? मायने रखता है कि ऑफेंस क्या ऑफेंस है। क्या है? अगर किसी ने गलत शब्दावली इस्तेमाल की है, वो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, आप उसको रिफॉर्म भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद होगा कि ये कब का है। अगर किसी के खिलाफ डेली डायरी में भी कुछ लिखा हुआ है, सर देखिए, एग्जाम्पल, अगर आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेती हूँ, कोई भी मैं क्राइम करती हूँ, आपको लगता है मेरे अगेंस्ट एफआईआर करना इतना इजी होगा? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। आधे लोग तो इसीलिए उनके खिलाफ कम एफआईआर है, क्योंकि एफआईआर लगेगी नहीं उनके खिलाफ। तो इस बेचारे के खिलाफ एफआईआर लगती गई क्योंकि ऑपोजिशन में था। अब जब लगती गई तो ऑनरेबल कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि ऑफेंस क्या है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, इसने कहाँ बोला। अब किसी पब्लिक रैली में अगर ये कुछ बोल देता है, आई एम सॉरी, अगर पब्लिक रैली में ये कुछ बोल देता है, करेक्ट, वो तो हर सियासी इंसान बोलता है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा यहाँ सियासत का आदमी है जिसने कभी ना कभी गलत शब्दावली का या कोई ऐसा शब्द ना बोला हो जो लॉ के अगेंस्ट हो। वो तो संख्या मतलब अनगिनत है। अनगिनत है, तभी। तो जब ऑनरेबल कोर्ट वो देखेगा, वो फिर खुद डिसाइड करेगा कि क्या करना है। उस उनकी मर्ज़ी होगी, अगर उनको लगेगा कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सही है, तो महराज मलिक जेल में रहेगा। अगर उनको लगेगा ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन गलत है, गलत। तो इमीडिएट रिलीज़ होगा। तीसरा पक्ष ये भी है कि हो सकता है वो कुछ कंडीशंस पे उसको रिलीज़ कर दे। अच्छा, अब कंडीशंस भी मैटर करती हैं। कंडीशंस पे रिलीज़ कर दे। अब कौन-सी कंडीशन होगी, वो वो लीगल टीम ही मतलब सब नहीं, चीज़ें नहीं, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड वो हाई करेगा। कोर्ट डिसाइड मतलब इनको और आपको अपना केस कैसे रखना है, आई एम श्योर लीगल टीम जो होगी महराज मलिक की, आई हैव हर्ड कि दिल्ली से काफ़ी सारे लॉयर्स आए हैं, तो आई एम श्योर वो बहुत अच्छे तरीके से पक्ष रखेंगे ये, कि भई ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मायने नहीं रखते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी की, जो पब्लिक जिसके सपोर्ट में आ रही है, तो दिस इज़ सेफ्टी वर्सेस सपोर्ट। हाँ, यू बिल्कुल हैव टू विपरीत ही डिफर कुछ एग्ज़ैक्टली। मतलब एक तो होता हाँ, है इट्स जो लिखा गया गवर्नमेंट, है हाँ, यस। गवर्नमेंट सेज सेफ्टी, पब्लिक सेज सपोर्ट। यही मैम आज ये इंटरव्यू करने का यही मकसद मकसद था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। हाँ। हालाँकि जो अपनी तरफ से डीएम ने जो ऑर्डर निकाला है कि किस प्रावधान के तहत वो मतलब पीएसए लगा रहे हैं, पर ये सब चीज़ें आमने-सामने कुछ अलग ही लोगों के लिए न्यू एक्सपीरियंस है। समझ ही नहीं आ रही है कि फर्स्ट टाइम लोगों ने ये इस चीज़ को देखा है। देखा तो है। मैं इसलिए आज आपसे ये डिटेल्ड में बात कर रहा हूँ कि एट लीस्ट लोग समझे कि ये है क्या, हुआ क्या है? तो सब चीज़ें गवर्नमेंट सेज यस। पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेज पब्लिक सपोर्ट। हाँ, अब तो पब्लिक बस। वो आ रही है उनके हक पब्लिक में तो सपोर्ट उनके हक पिक्चर में आ बिल्कुल रही है। विपरीत हो बिल्कुल विपरीत हो गई। ये जो एविडेंस इनोसेंस का महराज मलिक को खुद देना था या उसकी लीगल टीम को देना था, वो लोगों ने खुद एविडेंस सामने आके दिया कि भई पब्लिक सपोर्ट है इसको, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। मैम, अब तो एक सवाल जो मैं एक पर्सनल मतलब आप हँसेंगी भी इस सवाल को लेके, मैं खुद क्योंकि ये सिचुएशन सारी देख के मैंने भी सोचा कि एक सवाल आपसे पूछा जाए। अगर किसी रिपोर्टर पे पीएसए लगता लग है, सकता है, अब जैसे मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, आपसे बिल्कुल। बातचीत कर रहा हूँ, तो क्या कैसे कैसे देखते हैं ये? हालाँकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल कोई पूछेगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई रिपोर्टर भी कोई ऐसी आवाज़ उठाएगा, तो कल वो यस, भी पीएसए की उस मतलब बिल्कुल, रडार पे रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हो या नहीं हो। जो सिचुएशन है, अगर वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या फिर पब्लिक पीस थ्रेटन हो रही है, तो आप पे पीएसए लग सकता है। अगर मैं जाके स्पीच दूँ, कोई भड़काऊ स्पीच दूँ, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो और लोग भड़कें, तो मुझ पे भी पीएसए लग सकता है।
इसलिए आपको तभी मैं कहती हूँ, हर इंसान को अपने शब्दों पे और अपने कार्यों पे काबू होना बहुत मतलब ज़रूरी है। कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल, और आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। आप हवा में बात नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए विद फैक्ट्स एंड फिगर फैक्ट्स, प्रॉपर। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होना चाहिए। और अनफॉर्च्युनेटली हमारे जम्मू में क्या है, फैक्ट्स के लिए लोग कागज़ नहीं देखते। मतलब एक कहानी को हवा में, एक्सप्लेन कर दिया जाता बस है। एक हवा में कहानी सुन लेते हैं और उसको मान लेते हैं। स्टॉप डूइंग दैट। अगर उसके खिलाफ 18 एफआईआर है, सबसे पहले आप पूछिए एफआईआर किस बेसिस पे है और क्या-क्या हैं? और क्या-क्या है? भई हुआ क्या है? डेफेमेशन है, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, डेफेमेशन पे आप किसी पे पीएसए लगा सकते हैं? जो डेफेमेशन अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ है। सर, अगर मैं किसी पे एलिगेशन लगा दूँ कि ये चोर है, वो चोर नहीं बन जाता। वो तो एलिगेशन है उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा। एलिगेशन है, वो कोर्ट में प्रूव होता है, राइट? तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि एफआईआर लगना और एफआईआर का ऑफेंस क्या है। लॉ इज़ नॉट 2 + 2 = 4, इट्स नॉट मैथ्स। एफआईआर है, कितनी एफआईआर है, किसने एफआईआर की है? एक रसूखदार बंदे ने जो आपको इलेक्शन से हटवाना चाहता है, उसने एफआईआर की है या किसने एफआईआर की है? उसके बाद नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है? आपने वो 18 एफआईआर पढ़ी? आपने आके कमेंट पास कर दिया 18 एफआईआर है, 18 एफआईआर है, लेकिन एफआईआर में है क्या? काफ़ी बार तो आप एफआईआर पढ़ेंगे, आप हँसेंगे कि उसमें लिखा क्या होता है, ठीक है? और इसका मेरा लास्ट का एक मैं जी। इसमें ऐड करना चाहूँगी, जब आप कहते हैं कि उसपे 18 एफआईआर है, उसने बुरहान वानी का नाम लिया, ये लिया, तो सवाल ये बनता है सर, मैं सवाल बहुत पूछती हूँ ना, नहीं, बिल्कुल। सवाल ये बनता है कि ईसीआई ने तब उसपे पीएसए क्यों नहीं लगाया? उसको इलेक्शन क्यों लड़ने दिया? इस सवाल का जवाब मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या हमारे एलजी साहब ही दे दें। मेरे लिए बराए मेहरबानी, आई विल बी वेरी ग्लैड। थैंक अगर किसी ने बुरहान वानी का नाम लिया, उसके बाद आपने उसको इलेक्शन क्यों लड़ने दिया? थैंक यू सो मच थैंक यू बात सर। करने के लिए। तो बिल्कुल इनके जो सवाल थे हमने वो समझने की कोशिश की और साथ में ख़ास तौर पर क्योंकि महराज मलिक को लेकर इस समय काफ़ी चर्चा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आम लोग, हर कोई जानना चाहता है। लेकिन उसके बीच में हमने एज़ ए सीनियर एडवोकेट इनसे बातचीत की क्योंकि लॉ प्रोफ़ेशन है, बाखूबी कानून की परिभाषा को ये अच्छे से एक्सप्लेन करके इन्होंने तमाम डिटेल्स में बताया कि एफआईआर्स कौन-सी हैं, कैसी एफआईआर्स पीएसए में किन लोगों को डिटेन किया जाता है, कैसे जेल में डाला जाता है, क्या कुछ प्रावधान वो सब चीज़ों पे डिस्कस की और साथ में इन्होंने कुछ सवाल भी रखे हैं कि जैसे आखिर में इन्होंने बताया कि अगर महराज मलिक ने बुरहान वानी का नाम भी लिया था, तो उसे इलेक्शन क्यों लड़ने दिया? और तमाम ज़िक्र देश भर के अंदर या जो इस समय मौजूदा हालात हैं जम्मू-कश्मीर में, इनसे इन सब पर जो है वो ख़ास बातचीत की कैन आई और ऐड हाँ वन जी, यस, पॉइंट? यस कैन आई ऐड बताइए। वन पॉइंट हाँ जी, प्लीज़? आई एम बताइए। सॉरी, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ। एक इंसान ने जिसने बुरहान वानी का नाम लिया, आपने उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। ऑन द अदर हैंड एक एक्स मिलिटेंट को जो एक हिंदुस्तान के लिए खतरा था, जो वो सरेंडर करके वापस आया, आपने उसको इलेक्शन टिकट दी। क्या आपको लग रहा है इसका कुछ सेंस बन रहा है? एक साइड पे सिर्फ बुरहान वानी का नाम लेने पे आपने बोला कि इस पे पीएसए लगा देते हैं, लेकिन आपने इसका इलेक्शन कैंडिडेचर कैंसल नहीं किया। और जो एक्स मिलिटेंट है, जो सरेंडर करके आया है, आपने उसको इलेक्शन टिकट दे दी। मतलब अपना फ़ायदा जहाँ हुआ आपका, आपने रूल को तोड़ दिया और जहाँ आपको लगा अपना फ़ायदा होने वाला है, आपने ऑपोज़िशन को दबा दिया। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी की, ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। पब्लिक सेफ्टी एक्ट मतलब जो पब्लिक की सेफ्टी को खतरे में डाले। हमारा भगवती नगर वाला जो पुल है सर, आपने भी देखा होगा ब्रिज, जो टूट गया था, बैठा नहीं था। टूट गया था, बैठा नहीं था। वो तीसरी बार टूट रहा है। पब्लिक सेफ्टी तो उन ऑफिशियल्स पे भी लगनी चाहिए जो इंचार्ज में। चैलेंज कीजिएगा जिसको चैलेंज करना है इस बात को लेके। पब्लिक सेफ्टी तो उनको भी लगना चाहिए। एक ब्रिज टूट गया, कितने लोगों की जान जा सकती थी और ये तीसरी बार हो रहा है। इस पे क्यों नहीं पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है? क्यों? पब्लिक सेफ्टी सिर्फ़ गलत भाषा का प्रयोग करने में, गलत कर्मों का गलत कर्म किया, आप एक पब्लिक वर्क है, आप एक ब्रिज तोड़ देंगे, टूट जाएगा, उसमें सब स्टैंडर्ड मटीरियल यूज़ करेंगे, ज़ीरो क्वालिटी, बकवास क्वालिटी, लोगों की जान खतरे में है, ठीक है? तब क्यों नहीं पीएसए लगता उन ऑफिशियल्स पे? पब्लिक सेफ्टी तो पब्लिक सेफ्टी है ना, सिर्फ़ बातों की पब्लिक सेफ्टी नहीं होती है ना, जान की भी पब्लिक सेफ्टी होती है, तो उन पे क्यों नहीं पीएसए लगता है?
बिल्कुल, इनके तमाम जो सवाल हैं बड़ा संक्षेप में इन्होंने सब चीज़ों को रखा है और ख़ास तौर पर पीएसए को लेकर बातचीत हुई और कई उदाहरण इन्होंने दिए हैं कि अगर हालाँकि ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती हैं मतलब कि ऐज़ ए अपने प्रोफ़ेशन के तहत बेबाकी से आवाज़ उठाती हैं तमाम ट्विटर पर और इन्होंने ये भी कहा कि अगर ठीक है महराज मलिक को आपने पीएसए के तहत जो है वो अंदर डाला है, जेल के अंदर डाला है, तो इन्होंने और भी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं कि क्या वो भी लोग पीएसए में फ़ॉल नहीं करते हैं? क्या उन पे पीएसए नहीं लगना चाहिए था? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखिएगा और ये आज का हमारा जो ये इंटरव्यू था, हमारा जो इनके साथ बातचीत थी, ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला जो है वो किस तरीके से पीएसए लगाया गया, पीएसए की परिभाषा क्या है, और तमाम 2 इन लाख चीज़ मापदंड जम्मू में कैसे चल रहे हाँ, हैं बिल्कुल। जेएनके में। तो इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत की ताकि आप लोगों को ईज़ी मतलब कि आप समझ सकें कि आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या था, कैसे हुआ था और आगे लीगल टीम उनकी जो है वो काम कर रही है। हालाँकि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, पर इतना ज़रूर बताएँगे कि ये एक एज़ ए सीनियर एडवोकेट उनसे जो है हमने बातचीत की और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, ज़ी मीडिया, जम्मू।